बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज का टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच की कंटिन्यूटी है और आज के टॉपिक से बहुत कुछ आपको इंग्लिश में वाज़े हो जाएगा और ख़ासकर पोइट्री से रिलेटेड है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली इलिट्रेशन, एजोनेंस एज वेल एज कॉन्सोनेंस इन इंग्लिश पोइट्री। इसको फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। विद द लिटरेरी एग्जांपल हम आप लोग को प्रूफ करके देंगे कि व्हाट इज़ इलिट्रेशन या डिफाइन इलिट्रेशन विद द लिटरेरी एग्जांपल एंड व्हाट इज़ एजोनेंस एंड व्हाट इज़ कॉन्सोनेंस इन द इंग्लिश पोइट्री। तो इलिट्रेशन, एजोनेंस और कॉन्सोनेंस को इंग्लिश में साउंड पैटर्न्स भी कहते हैं या ख़ास तौर पे इंग्लिश लिटरेचर के पोइट्री में यानी इसको साउंड पैटर्न्स भी कहा जाता है। यानी साउंड के नमूने या अल्फ़ा या यानी जो है साउंड के जो है पैटर्न्स या मॉडल्स। और इसको इंग्लिश लिटरेचर में टंग ट्विस्टर भी कहते हैं। यानी टंग ट्विस्टर से मुराद है इनकी प्रोनाउंसिएशन करने के लिए आपको यानी टंग जो है ट्विस्ट करनी पड़ती है। तो इसी वजह से इसको टंग ट्विस्टर भी कहते हैं और इसको जो है साउंड पैटर्न्स भी कहते हैं। तो इलिट्रेशन, एजोनेंस और कॉन्सोनेंस बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये फिगर ऑफ स्पीच के लिहाज से या लिटरेरी टर्म्स के लिहाज से या लिटरेरी डिवाइसेस के लिहाज से इसकी क्या अफादियत है, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम आप लोग को इसकी डेफिनेशन भी बताएंगे, उसकी ओरिजिनेशन भी बताएंगे, उसकी फंक्शन भी बताएंगे और लिटरेरी एग्जांपल के साथ उनकी प्रूफ भी आप लोग के सामने रखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। इंट्रोडक्शन में यानी इलिट्रेशन, एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंस आर लिटरेरी डिवाइसेस। ये जहन में रखे कि इलिट्रेशन हो या एजोनेंस हो या कॉन्सोनेंस, ये तीनों लिटरेरी टर्म्स है या लिटरेरी डिवाइसेस है यूज्ड इन द इंग्लिश लिटरेचर टू क्रिएट स्पेसिफिक साउंड पैटर्न्स एंड एनहांस द ओवरऑल म्यूजिकलिटी ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग। यानी बेसिकली ये किस लिए यानी पोइट्री में इस्तेमाल होते हैं ताकि एक ख़ास किस्म के साउंड पैटर्न को यानी पैदा किया जाए या साउंड जो है यानी ख़ास किस्म के यानी साउंड के नमूने या आवाज़ के नमूने को पैदा किया जाए एंड एनहांस और इसमें पेशरफ्त ले आ सके दी ओवरऑल म्यूजिकलिटी ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग। और उस पोइट्री की उस पीस ऑफ राइटिंग में या उसकी म्यूजिकलिटी या उसकी मौजूदियत में यानी इजाफा हो। यानी ये उसके फंक्शन में भी आप लोग लिख सकते हैं कि इससे जो है साउंड पैटर्न की क्रिएशन हो जाती है और ये जो है म्यूजिकलिटी ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग या लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग की एनहांसमेंट भी करती है। यानी ये इलिट्रेशन, एजोनेंस और कॉन्सोनेंस। तो अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ द ओरिजिनेशन ऑफ इलिट्रेशन। इलिट्रेशन का वर्ड कहाँ से आ चुका है? इलिट्रेशन का वर्ड कोई भी आपसे पूछ सकता है तो आप लोग उसको बता सकते हैं कि इलिट्रेशन का जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड यानी एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका नाम यानी जिसको हम लेटरा कहते हैं। यानी LITTERA यानी लेटरा विच मीन्स अ लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। यानी जिसको हुरूफ तहज्जी के हुरूफ कहा जाता है। यानी इसका मतलब लेटरा का मतलब होता है हुरूफ तहज्जी के हुरूफ यानी लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। और इसी से फिर इलिट्रेशन लिखा है क्योंकि जिसमें सारी जो है रिपीटेशन होती है उन लेटर्स की जो अल्फ़ाबेट के लेटर है, चाहे वो एजोनेंस हो, चाहे वो कॉन्सोनेंस हो या चाहे वो इलिट्रेशन हो। तो सबसे पहले इलिट्रेशन की जानिब जाते हैं। इलिट्रेशन में जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं यानी इलिट्रेशन में एक चीज़ ध्यान में रखें कि इसमें रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होती है। यानी कॉन्सोनेंट या तो लेटर होंगे या जो है यानी फिर कॉन्सोनेंट की साउंड हमें देंगे। यानी कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं? अल्फ़ाबेट्स या इंग्लिश यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने हैं? यानी A से Z तक यानी टोटल 26 है। इसमें 5 जो है वाउल है और 21 जो है वो क्या है यानी कॉन्सोनेंट अल्फाज है। तो इलिट्रेशन में जब भी किसी यानी मतलब यानी चाहे वो यानी प्रोस का फ़िक्रा हो, चाहे पोइट्री का फ़िक्रा हो या चाहे वो जो है यानी वर्स हो या शेर हो, उसमें हर लफ्ज़ का पहला वर्ड यानी पहला हर्फ जो है वो उसकी जो है रिपीटेशन होती है, उसको हम इंग्लिश में इलिट्रेशन कहते हैं। यानी इस तरह भी आप लोग समझ सकते हैं इलिट्रेशन इज़ द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी। यानी इट इज़ ऑफन यूज फॉर एम्फेसिस, creating rhythm and adding a lyrical quality to the text। यानी इसका मतलब ये हुआ इलिट्रेशन जो है यानी बार बार जो है रिपीटेशन होती है किस चीज़ की?
कॉन्सोनेंट साउंड की, और वो भी अल्फाज के यानी शायरी के अल्फाज होते हैं या किसी भी लिटरेरी पीस के अल्फाज होते हैं, उसमें बिगिनिंग लेटर जो होता है, उस बिगिनिंग लेटर की बार बार रिपीटेशन को हम अंग्रेजी में इलिट्रेशन कह सकते हैं। अब इसकी वजाहत यानी इसकी फंक्शन आप लोग नोट कर सकते हैं कि ये इसी बात पे वो शायर जोर भी दे रहा होता है, एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल करता है। दूसरी बात, इसके अंदर यानी रिदम पैदा करने के लिए, यानी क्रिएटिंग रिदम पैदा करने के लिए, और उसके अलावा लिरिकल क्वालिटी ऑफ द टेक्स्ट बढ़ाने के लिए या उसमें इजाफा करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। अब एक नंबर 1 एग्जांपल इलिट्रेशन की नोट कर ले। जिस तरह मैंने बताया कि ये कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन है, लेकिन इन द बिगिनिंग ऑफ द एनी लेटर या इन द बिगिनिंग ऑफ एनी वर्ड लेटर, यानी वर्ड के यानी शुरू में जब किसी कॉन्सोनेंट लफ्ज़ की यानी किसी कॉन्सोनेंट हर्फ की बार बार रिपीटेशन हो, इसको हम इंग्लिश पोइट्री में इलिट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यानी पेटर, पेपर, पिक्ड, अ पेक, अ पिकल्ड पेपर्स। अब इसमें आप लोग पी को देख रहे हैं, सारे अल्फाज तकरीबन पी से शुरू हुए, तो ये जो पी की बार बार रिपीटेशन है, दिस टंग ट्विस्टर फ्रॉम अ नर्सरी राइम शोकेसेस द इलिट्रेशन विद द रिपीटेशन ऑफ द पी साउंड। तो ये पी साउंड की जो हर लफ्ज़ के इनिशियल में लगा दिया गया, तो इस चीज़ को हम इंग्लिश में जब इस किस्म की यानी लफ्ज़ के पहले शुरुआत में हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इलिट्रेशन कहते हैं। अब एजोनेंस की तरफ जाते हैं। एजोनेंस में क्या होता है, जिस तरह इलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन थी, एजोनेंस में क्या होता है, वाल्स की या वाल लेटर्स की या जो AEIOU जिसको आप लोग या वावल्स कहते हैं, यानी वाल लेटर्स उसको अमूमन कहा जाता है। तो यहाँ पे वाल साउंड या वाल लेटर की रिपीटेशन, यानी एजोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वाल साउंड इन द नियर बाई वर्ड। इट हेल्प एस्टेब्लिश अ सर्टन मूड और टोन विद इन अ टेक्स्ट एंड एड्स मेलोडिक क्वालिटी टू द लैंग्वेज। यानी इसका मतलब ये है कि एजोनेंस में बेसिकली रिपीटेशन ऑफ वाल साउंड होता है और उसके अंदर जो यानी जो ये क्या कर लेता है, ये एक ख़ास टोन उसी टेक्स्ट के अंदर ऐड कर लेता है और मेलोडिक क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज को क्रिएट कर लेता है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल से एजोनेंस को आप लोग समझे, आई रोज एंड टोल्ड हिम ऑफ माई ऊ। यानी यहाँ पे आप लोग रोज के अंदर ओ को देख रहे हैं, टोल्ड के अंदर ओ को देख रहे हैं और ओ के अंदर ओ को देख रहे हैं। तो यहाँ पे ओ जो है ये क्या है, यानी वाल लेटर है। तो द रिपीटेशन ऑफ द लॉन्ग यानी लॉन्ग वाल ओ साउंड इन द रोज टोल्ड क्रिएट एजोनेंस। तो इस चीज़ को यहाँ पे एजोनेंस कहा जाता है। और इसी तरह थर्ड नंबर पे कॉन्सोनेंस है। तो कॉन्सोनेंस, बाज़ लोग ये भी कन्फ्यूजन यानी फैलाने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सोनेंस में भी रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड होता है और इलिट्रेशन के अंदर भी रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड होता है। तो उनके यानी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं ये हार्स करता चलूँ कि इलिट्रेशन के अंदर जो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर या साउंड होता है वो एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन जो कॉन्सोनेंस में होता है वो ज़रूरी नहीं है कि बिगिनिंग ऑफ, वो एट द एंड ऑफ द लेटर। अमूमन यानी आम तौर पे 80% वर्ड्स में जो है एट द एंड ऑफ पे उसको कॉन्सोनेंट को लिया जाता है। कभी कभार ये लेटर के दरमियान वाले यानी कॉन्सोनेंट की आवाज़ भी बन सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्सोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड विद इन यानी या वर्ड के अंदर बहुत ही रेयर होता है और एट द एंड ऑफ द वर्ड, और मोस्टली जो है यानी अल्फाज के इख्तिताम वाले अल्फाज यानी कॉन्सोनेंट वर्ड की रिपीटेशन होती है। और इससे क्या पैदा हो जाती है, फंक्शन उसका नोट कर ले, इट हेल्प्स क्रिएट हारमोनी। और ये हमारी मदद भी करती है ताकि हारमोनी को क्रिएट करे, किसी शायर की मदद करती है, हम आहंगी पैदा करें यानी म्यूजिकलिटी इन अ टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर एक साहस का माहौल क्रिएट करे। यानी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑल इज वेल दैट्स एंड्स वेल। अब यहाँ पे एल जो है यानी हर वर्ड के पीछे तकरीबन लगा हुआ है। द रिपीटेशन ऑफ एल साउंड इन ऑल वेल्स एंड डिमॉन्स्ट्रेट कॉन्सोनेंट, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, कॉन्सोनेंट लेटर है और इसकी जो है एट द एंड अमूमन मैंने आप लोग कहा उसको कॉन्सोनेंसी कहते हैं या कॉन्सोनेंस कहते हैं। तो ये कुछ साउंड पैटर्न थे जो मैंने आप लोग के सामने रखे। अब नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद साहब राइटिंग इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, ये हमारे फेसबुक पेज का टाइटल भी है, आप लोग उसको लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं और आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे जो है ब्लॉग को जो है यानी विजिट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।